हार्दम् आभारं प्रकटीकरोमि। पुनः इतः परम् अस्माकं समक्षं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्रवण विद्यासंकायस्य अध्यक्षाः प्रोफेसर रमेश प्रसाद महाभागाः विराजमानः सन्ति। ते बौद्धदर्शनस्य महत्त्वं भारतीय स्वतन्त्रता उत्तरकाले बौद्धदर्शनस्य महत्त्वम् इति विषयम् अधिकृत्य अस्मान् उद्बोधयिष्यन्ति। अतः तान् अहं सविनयं प्रार्थये। प्रोफेसर रमेश प्रसाद महाभागाः अनुगृह्णन्तु अस्मान् व्याख्यानेन। अनंत करुणापयं तथागत मनुत्रं वंदित्वा शीर्षा बुद्धं धम्मं साधु गणं पिच। धन्यवाद श्री जनार्दन स्वेदी जी। और ये जो वेबिनार हो रहा है फिलॉसफी डे पर, इसमें बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। हर विभागों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है और दर्शन से संबंधित विषयों पर चर्चा विमर्श हो रहा है। इसके लिए मैं इसके ऑर्गेनाइजर श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये हैं, इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी ऐसा कार्य करते रहें। ICPR को भी मैं बधाई देता हूं ऐसे अच्छे कार्य के लिए जिन्होंने धन उपलब्ध करवाया। और यहाँ उपस्थित डायरेक्टर प्रोफेसर विजय पाल शास्त्री जी, सच्चिदानंद स्नेही जी, कन्वेनर, जिन्होंने मुझे संपर्क करके मुझे अवसर प्रदान किया आप लोगों के सामने को अपने विचार को रखने के लिए। वनवाली विश्वास जी, विकास सिंह जी, और अभी जो वक्ता हमारे रहे हैं प्रोफेसर उपेंद्र राव जी, और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे विषय रखा गया है, जैसा कि आपने सुना, कि इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। भारत की स्वतंत्रता के बाद बौद्ध दर्शन में, बुद्ध के विचारों में क्या क्या कार्य हुए हैं, उन पर हमें प्रकाश डालना है। स्नेही जी ने कहा कि जो रिसेंट ट्रेंड्स है इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी, उस पर भी कुछ आप प्रकाश डालेंगे। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूं, पृष्ठभूमि इसकी बता रहा हूं। अभी ने बहुत ही स्कॉलरली स्पीच, बहुत ही प्रज्ञावान उपदेश, प्रज्ञावान संभाषण प्रोफेसर उपेंद्र राव जी से सुना। सचमुच ही बड़ा ही अभिभूत करने वाला, बहुत ही ज्ञानवर्धक वह संभाषण था। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं। भगवान बुद्ध, सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध का आविर्भाव 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध इस लोक में अवतरण लिए थे और उन्होंने जो दुख संतप्त समाज था, दुख संतप्त लोक था, उसको दुखों के पार करने के लिए, उसके दुखों का अंत कैसे हो, इसके लिए उन्होंने पारमिताओं का पालन करके, जैसा कि राव जी ने बताया, उन्होंने सम्यक संबोधि को प्राप्त किया बोध गया में, और फिर सारनाथ से अपना धर्म चक्र प्रवर्तन शुरू करते हैं, अपना उपदेश शुरू करते हैं, और अंत में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण के कुछ क्षण पहले अपना अंतिम उपदेश देते हैं।
उनका उपदेश पूरे भारत भूमि में चलता रहा, क्योंकि बुद्ध के धम्म का उद्देश्य ही था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो। देशेत विख्वे धम्मं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग। यही उनका लक्ष्य था कि अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। लेकिन अधिक से अधिक लोगों का कल्याण कैसे होगा? वह दर्शन से होगा। वही हम लोग दर्शन दिन, दर्शन दिवस मना रहे हैं। दर्शन का हम लोग करते हैं, दर्शन कर लो। दर्शन का सामान्य अर्थ करते हैं हम लोग कि देखना। कहते हैं देखना अगर है तो जैसे, ये तो सामान्य अर्थ हुआ। जैसे कहते हैं कि खा कर देख लो, तो खाना आंख का काम नहीं है। पहन कर देख लो, चख कर देख लो, छू कर देख लो, सुन कर देख लो। ये देखना जो है सामान्य देखना नहीं है। हम लोग सामान्य जीवनचर्या में भी दर्शन का प्रयोग करते हैं। दर्शन का अर्थ है कि अनुभव करना, अनुभूति करना, अंतर्बोध हो जाना। खा कर देख लो, चख कर देख लो, मीठा है या तीता है, अच्छा है अथवा बुरा है। पहन कर देख लो। तो देखने का अर्थ है अनुभूति करना। यही भगवान बुद्ध चाहते थे, अनुभूति कराना चाहते थे। दर्शन के स्तर पर चाहते थे कि दुख क्या है या जानो मत, देखो, उसको अनुभूति करो कि दुख क्या है। इसलिए मैं ज्यादा दर्शन पर नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा अगर 4 आर्सत पर, तो उसी में हमारा 1 घंटा चला जाएगा। जैसे 4 आर्सत भगवान ने बताया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख को रोका जा सकता है और उस रोकने का एक मार्ग है। ये तो उन्होंने बताया, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इतने बताने के बाद भी 5 भिक्षुओं को ज्ञान नहीं मिला, अरहत की प्राप्ति नहीं हुई, जबकि ज्ञान की खोज में वे लोग भटक रहे थे। सामान्य व्यक्ति वो नहीं थे, उनके अंदर ज्ञान पाने की पिपासा थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस ज्ञान को नहीं पाया, क्योंकि केवल उन्होंने ये जाना कि दुख है, जन्म लेते हैं वह दुख है, बुढ़ापा है वह दुख है, रोग है वह दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय लोगों से बिछड़न दुख है, अप्रिय लोगों से संजोग दुख है। जीवन में बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, नहीं प्राप्त होती है, तो वो दुख है। ये तो उन्होंने देख ही रहा था, उससे उसको कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्होंने, बुद्ध ने दूसरा आर्सत जो बताया कि उस दुख का कारण है, तो ये दुख का जो कारण उन्होंने बतलाया वह तृष्णा को बतलाया। तृष्णा दुख का कारण है। और साथ ही ये भी बताया, जितनी आप तृष्णा करेंगे उतना अधिक दुख पाएंगे, और तृष्णा जितना कम करेंगे दुख भी उतना ही कम होता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा। तृष्णा और दुख में डायरेक्ट रिलेशन। सहस्रंग पीपियंग दुखंग पी सहस्रंग, 1000 प्रिय है, 1000 तृष्णाएं हैं, तो दुख भी 1000 है। शतंग पीपियंग दुखंग पी शतंग, अगर 100 प्रिय है तो दुख भी 100 है। एकंग पियंग दुखंग पी एक में, एक प्रिय है तो दुख भी एक है। नथि पियंग दुखंग पी नथि, अगर प्रिय नहीं है तो दुख भी नहीं है। ये तो उनको कुछ हुआ कि चलो भाई, पता चला कि तृष्णा के कारण हमें दुख होता है, लेकिन इससे भी उसको बहुत लाभ नहीं, ज्ञान हुआ। जैसा कि अभी उपेंद्र राव जी ने बतलाया कि 3 प्रकार के ज्ञान बतलाया। सुतमय ज्ञान,
चिंता मैया और भावना मैया। तो सुनकर उसको यह ज्ञान हो गया, लेकिन प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं हुई, उसको दर्शन नहीं हुआ कि दुख क्या है, वास्तव में दुख क्या है, यह उसका दर्शन नहीं हुआ। फिर आगे बुद्ध ने बतलाया कि इस दुख को रोका जा सकता है अगर तृष्णा का हम अंत कर दें, अशेष विराग निरोधो परित्यागो, इस पूर्ण रूप से इसको परित्याग कर दिया जाए तो हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। यह भी उसको चिंतन मनन किया, चिंता में ज्ञान हुआ, चिंतन मनन किया कि सही कह रहे हैं, अगर इसको ऐसा कर दिया जाए तो दुखों को अंत किया जा सकता है। लेकिन दुखों का अंत नहीं, जो है आर्याष्टांगिक मार्ग जो दुख निरोध की ओर ले जाता है, जो मध्य मार्ग है, दो अंतों में नहीं पड़ना, कामेशु काम सुख खल का अनुयोग और अतकिल मथानुयोग, न अत्यधिक काय क्लेश में लगा रहना और नहीं अत्यधिक काय सुख में लगा रहना। इन दोनों के बीच का जो मार्ग है वही आर्याष्टांगिक मार्ग है, और उस मार्ग पर चलेंगे तब हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। ये भगवान ने बतलाया। पांचों भिक्षु सुन रहे हैं, शांत भाव से सुन रहे हैं, लेकिन इतना सुनने के बाद भी उन्हें प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं हुई, दुखों का अंत नहीं हुआ, उसे सुख का स्पर्श भी सुख का नहीं हुआ। तब बाद में भगवान ने परिवर्तन द्वादशा कारण उन्होंने बतलाया कि ये जो चार आड़ सत्य है अब दर्शन के रूप में बता रहे हैं। परिवर्तन द्वादशा कारण यानी चार को जो है हर एक को तीन तीन भाग में बांट दिया, तीन तीन उसके बतलाए। जैसे दुखं दुख है वो उन्हें बतला चुके थे, इदं दुखं परियं, इस दुख को जानना चाहिए, ये दूसरा परिवर्तन है। तीसरा परिवर्तन है इदं दुखं, जान लिया गया है का अर्थ हुआ कि उसे हमने साक्षात्कार कर लिया है। जब हम साक्षात्कार कर लिया वही तो दर्शन है, हमने दुखों का दर्शन कर लिया है। फिर आगे बतलाते हैं इदं दुख समुदय, तन्हाति दुख समुदय, तृष्णा जो है दुख समुदय है। यायं तन्हा पनोभविका नंदी राग सहगता तत तत्रा विनंदनी भव तन्हा विभव तन्हा, विस्तार से हम नहीं जानेंगे। तृष्णा है, क्या करना चाहिए? पहातब्बं, इसका प्रहान करना चाहिए, इसको नष्ट करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं पहिनं इदं दुख समुदयं पहिनं, यह जो दुख समुदय है, यह जो दुख का कारण तृष्णा है, उसका प्रहान कर दिया गया है। वे तृष्णाएं परहीन हो गई हैं, वे तृष्णाएं नष्ट हो गई हैं। इसका भी उन्होंने दर्शन किया। फिर आगे जो है तीसरा जो आठ सत्य है दुख निरोध, यानी दुख का पूर्ण रूप से अंत कर दिया, अशेष विराग निरोध कर दिया। अब उसके पास दुख नहीं है, क्योंकि उसकी तृष्णाएं पूर्ण रूप से उसके पास तृष्णा सच्ची का। तब बुद्ध ने कहा यह जो दुख निरोध है इसको साक्षात्कार करना चाहिए। दुख निरोधो निपानं, यानी दुख नहीं है, दुखों का अंत हो गया है, वही तो परम सुख है, वही तो निर्वाण है। तो उस निर्वाण का साक्षात्कार करना चाहिए, उस परम सुख का साक्षात्कार करना चाहिए। इदं दुख निरोधं सच्ची कतंग, और यह जो दुख निरोध है, यह जो परम सुख निर्माण है, वह साक्षात्कार कर लिया गया है। कैसे कर लिया गया है?
तो कहते हैं भावितव्यं, इसकी भावना करनी चाहिए। और भावितं, यह भावना कर ली गई है, उस रास्ते पर चल चुके हैं और चलकर हमने उस गंतव्य स्थान को पहुंच गया है और उस गंतव्य स्थान पर पहुंचकर दुखों का अंत कर दिया गया है। भावितव्यं भावितं, ये जो आपका है परियातं, पहीनं, सचितं और भावितं, यानी जान लिया गया है, प्रहान कर दिया गया है, साक्षात्कार कर लिया गया है और भावना कर ली गई है। यही दर्शन है। जब हम ये दर्शन कर लेते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध जब कोई बुद्ध के पास आता है, कई प्रकार की समस्या लेता है, वो कहते यही पश्य को, हमारा जो धर्म है वो यही पश्य को है, आओ और देखो। बतलाने वाला धर्म नहीं है, यह तो देखने वाला धर्म है, ये तो अनुभूति करने वाला धर्म है, ये तो तर्क वाला धर्म नहीं है, ये अंतर्बोध करने वाला धर्म है। वह धर्म तुम्हारा हो जाए, यह धर्म है, नहीं तो वह दूसरे का धर्म है। जब हम कहते हैं कि यह अहिंसा गांधी की है, गांधी की अहिंसा, महावीर की अहिंसा, क्या अहिंसा को गांधी ने जन्म दिया है? क्या अहिंसा को महावीर ने जन्म दिया है? वह अहिंसा हमारी हो जाए, वही तो दर्शन है। वह अहिंसा, वह सत्य वचन हमारा हो जाए, वही तो दर्शन है। तो बुद्ध ने यही सिखाया, केवल बोलने के लिए नहीं सिखाया, केवल कहने के लिए नहीं सिखाया, उसे आचरण में उतारने के लिए कहा। पहले स्वयं संबुद्ध को प्राप्त किए, तब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। प्रज्ञा की बात जो कर रहे थे पंडराव जी, तो 3 प्रकार के जो प्रज्ञा उन्होंने बतलाया। ज्ञान तो मिल गया। ज्ञान व्यक्ति के एक तो पुथजन होता है, जो सामान्य व्यक्ति जब वो कुछ सीखने लगता है उसको सेक्स कहते हैं। जब सीख चुका होता है उसे हम असेख कहते हैं, उसे अब सीखने की जरूरत नहीं है, वह परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। लेकिन ज्ञान में भी भेद है। जैसे अरहत कहते हैं, प्रत्येक बुद्ध कहते हैं और सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तीनों की डिग्री में अंतर है। तीनों ही जन्म मरण के चक्र से पार कर चुके हैं, तीनों परम सुख की अवस्था में हैं। बात सही कहा उन्होंने, उपेंद्रराव जी ने, कि वो जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, जो अरहत्व को प्राप्त कर लेता है, जिसको प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है, उसे न सुख है न दुख है। निस्वभावता जो उन्होंने कहा, वो परम सुख भी नहीं है, क्योंकि वह तो सुख से भी पार कर चुका है। न उसके पास दुख है न उसके पास सुख है। दुख तो सापेक्ष टर्म है, जब दुख है तभी सुख है। इन दुख सुख दोनों से ऊपर उठ जाना ही निर्वाण है। अब अरहत की अवस्था वही है। अब देखिए, निर्वाण की प्राप्ति कर लिया है तीनों, अरहत भी प्राप्त कर लिया है, प्रत्येक बुद्ध भी प्राप्त कर लिया है, सम्यक संबुद्ध भी प्राप्त कर लिया है। लेकिन ज्ञान में अंतर है। अरहत यह है केवल मुक्त हो गया। स्वयं के ज्ञान से भगवान बुद्ध अरहत भी हैं, चूंकि वे मुक्त हो चुके हैं। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है जो मुक्त हो चुका है उसके पास बहुत ज्ञान हो। मुक्त तो हो चुका है, प्रज्ञा की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन उसमें यह शक्ति नहीं है वह उपदेश कर सके। कुछ दे सकते हैं उपदेश, कुछ में शक्ति नहीं है कि वह उपदेश। अपने को पार कर लिया है, दूसरे को पार करने की शक्ति उसमें नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। जैसे किसी दूसरे के उपदेश से भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया, भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनकर उनको ज्ञान मिला।
निर्वाण प्राप्त हुआ, और निर्वाण प्राप्त करने के बाद प्रज्ञा उनके पास रही और उन्होंने कुछ उपदेश लोगों को दिया। प्रत्येक बुद्ध वह है जो स्वयं अपने प्रयास से बुद्धत्व की प्राप्ति करता है, किसी दूसरे के उपदेश से बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं करता है, लेकिन वो उपदेश नहीं करता है। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसमें वो सामर्थ्य नहीं है कि वो उपदेश करे तो लोक का कल्याण हो पाता है। लेकिन जो सम्यक संबुद्ध होता है, इसलिए कहा जाता परफेक्ट एनलाइटेनमेंट, इनलाइटेंड वन है, पूर्ण रूप में प्रकाशित है, स्वयं अपने प्रयास उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात लोक कल्याण के लिए लोगों को उपदेश करते हैं, वे सम्यक संबुद्ध है। तीनों ही प्रज्ञा प्राप्त है, तीनों को ही अरहत्व की प्राप्ति है, लेकिन ज्ञान में फर्क है। तो भगवान बुद्ध चाहते थे कि लोगों को दर्शन हो, जैसा है वैसा दर्शन हो, इसलिए भगवान बुद्ध को तथागत कहा जाता है। तथागत जैसा है वैसा उन्होंने दर्शन किया, और जैसा है वैसा ही लोगों को दर्शन कराना चाहे। थोता कहने के लिए, केवल बोलने के लिए भगवान ने उपदेश नहीं करना चाहा। धम्पत के 19वीं गाथा देख लें, बहुवम पीछे सनहितं भासमानो न तकड़ो होती नरोपमत्तो गोपो वो गावो गणयं परेसंग न भागवा समय होती। केवल कहते जाए उससे कोई लाभ नहीं है। केवल बुद्ध वचन को पढ़ ले, बुद्ध वचन को बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर ले, लेकिन उस बुद्ध वचन का एक गाथा भी अगर आप अनुकरण नहीं करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। वो तो दर्शन कराने के लिए बुद्ध ने धम्म का उपदेश किया। बुद्ध का धम्म कोई संप्रदाय नहीं है, बुद्ध का धम्म तो एक दर्शन है। आओ और देखो दुख क्या है, इसमें क्या कठिनाइयां है, और देखो सुख क्या है, दुख से सुख की ओर कैसे जा सकते हैं। इसलिए भगवान से जब देवता ने पूछा, देवता संयुक्त का ये है, अंतो जटा बहि जटा जटाए जटता पजा तन तन गोतम पुच्छामी को इमंग विजटे जटंती। अंदर भी उलझन है, बाहर भी उलझन है, यह प्रजा उलझनों से उलझी हुई है। हे गौतम, हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूं, को इमंग विजटे जटंती, कौन इस उलझन को सुलझा सकता है? भगवान उत्तर देते हैं, सीले पतिथाय नरो सपयो चित्तं पय्यं च भाव्यं आतापि निप्पो भिक्खु सो इमंग विजटे जटंती। सील का पालन करो, सील पर प्रतिष्ठित हो, समाधि का अभ्यास करो, प्रज्ञावान बनो। आज जिसमें सील है, जिसमें समाधि है, जिसमें प्रज्ञा है, वह इस उलझन से बाहर निकल सकता है, वही चतुर है, निपक। इस चतुराई के साथ ऐसा करें, इस पथ पर चले, शील समाधि प्रज्ञा, यही आपका आर्य अष्टांगिक मार्ग भी है, वो आप जानते ही हैं। तो उस मार्ग पर चलकर हमारे जो जटा है, जो हमारी समस्याएं हैं, उसका समाधान हो सकता है। जो हमारी उलझनें हैं, उन उलझनों से हम बाहर निकल जाएंगे। केवल हम दूसरे को कोसते हैं, दूसरे को नहीं कोसना है, अपने को देखना है, अपने को अंदर झांकना है। अंधकार क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जलाएं।
अत दीपो भवो, अत दीपो, अत माने आत्म, स्वयं का दीपक बनो। पहले स्वयं को जलाओ, पहले स्वयं को प्रकाशित करो। जब स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे तो उस प्रकाश में जो भी आएगा वह भी प्रकाशित हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। जैसे एक दीपक जलता है तो वह स्वयं भी दिखाई देता है, उसके आसपास जितने भी सामान रहते हैं वह भी दिखाई देता है। इसलिए बुद्ध ने अत दीपो बहो कहा। अगर एक भी अगर प्रकाशित हो जाता है तो उसके संसर्ग में जितने आएंगे उन सब को प्रकाश मिलेगा, वे सब प्रकाशित होंगे। तो इस तरह से भगवान बुद्ध का जो भी उपदेश है वे सारे उपदेश कल्याणकारी है, वे दर्शन कराने वाले हैं। आपके अंदर क्या घटनाएं घट रही हैं, यही तो विपश्यना ध्यान है। अपने को अंदर झांकना, यही विपश्यना ध्यान है। अपने अंदर देखें। जब हम अपने अंदर देखेंगे तो हमें बाहर का दिखाई ही नहीं देगा, बाहर से हमें कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। भगवान के पास आकर, भगवान तो एक क्रांतिकारी थे, बतलाने की आवश्यकता नहीं है। समाज में कुरीतियों को खिलाफ उन्होंने आवाजें उठाई, चतुर्वर्ण के खिलाफ बातें बोली, जन्म के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर उन्होंने सामाजिक व्यवस्था रखने की बात कही। तो भगवान का कितना विरोध हुआ होगा। उस समय की बात, आज से 2600 वर्ष पहले की बात है। कैसा कट्टर समाज रहा होगा, भगवान को कितने उलाहना लोग देते होंगे, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान उससे निष्प्रभावी रहे, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो भी आया भगवान के पास उसे उन्होंने प्रेम से समझाया और प्रेम से वो बात को सुना। और यही पसिको वाली जो बात है वो खुद देखा, अब भगवान की शरण में आ गया। भगवान कहां बुद्ध ब्राह्मण विरोधी थे, क्योंकि बुद्ध धर्म को अगर आप देखें बुद्ध के काल में, तो बुद्ध धर्म को फैलाने वाले तो ब्राह्मण ही थे, क्योंकि प्रबुद्ध समाज जो ब्राह्मण ही था, तो वही समझ सकता है और वही फिर धर्म को फैलाया बुद्ध के साथ। लेकिन हमें मन को शुद्ध रखना होगा, मन को संकुचित नहीं करना होगा, मन को साफ रखना होगा और अपने को बड़े छोटे से ऊपर उठना पड़ेगा। कहना अड़हत हो जाता है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, कुछ दिखता ही नहीं है, निस्वभावता दिखती है। ना कोई उसके नजर में कोई बड़ा है ना छोटा है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना पशु है ना पक्षी है, हर में वो स्वयं को देखता है। इसलिए वो मैत्री की बात करते हैं, इसलिए उसमें करुणा जगती है, इसलिए दूसरे की प्रसन्नता में वह स्वयं प्रसन्न होकर मुदिता की भावना करते हैं और उपेक्षा भाव से रहते हैं। न काहू से दोस्ती न काहू से वैर, सब में समभाव रखकर दर्शन करना ही, यही बौद्ध दर्शन है, बुद्ध का दर्शन है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जैसा कि स्नेही जी ने कहा था कि भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा माने भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या क्या काम हुए हैं। अगर काम के रूप में देखे तो अभी तो खैर बुद्ध पर ही बता रहा था, तो ये बुद्ध वचन कालांतर में फिर बुद्ध क्या है कि आचरण प्रधान था, आचरण किए नहीं। जब वो आचरण में स्खलन हुआ, आचरण टूटा, आचरण न करने लगे, जैसे आजकल देखेंगे जहां भी कहीं होगा तो पंचशील का
पाठ होता है, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। इन 5 का होता है मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, और सूरा मेरे मज पमाद ठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। ये भगवान बुद्ध ने बोलने के लिए नहीं कहा है ना, मैं पालन करता हूं इसके लिए कहा है। और इसे इसलिए कहा जाता है बार बार कि स्वयं भी पालन करें और लोगों को भी उसके लिए उत्साहित करें, उसे भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। पहले स्वयं तो पालन करें। स्वयं हिंसक हैं, स्वयं व्यभिचारी हैं, स्वयं असत्य पथ पर चल रहे हैं, स्वयं नशाखोर का काम करते हैं, स्वयं प्रतिदिन झूठ पर झूठ बोलते हैं, तो वैसा पंचशील का पालन करने का लाभ नहीं है। और नहीं बुद्ध चाहते थे। बुद्ध कहे ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बुद्ध का मूल उद्देश्य है हित और सुख है। हित और सुख तब होगा जब उनके धम्म का हम अनुकरण करेंगे। अनुकरण जब तक होता रहा तब तक भारत बुद्धमय रहा, धम्ममय रहा, संगमय रहा। लेकिन ज्यों ही इसमें त्रुटि आई, ज्यों ही विकार आया, बुद्ध धम्म का लोप हो गया। धम्म तो आचरण पद्धति है, जब आचरण ही नहीं है तो धम्म कहां से रहेगा। आरोप लगाया जाता है कि शंकराचार्य आ गए तो नष्ट हो गया, बख्तियार खिलजी आ गया तो नष्ट हो गया। अरे हम ही स्वयं को नष्ट कर दिए, दूसरे किसी में शक्ति नहीं जो हमें नष्ट कर दे। हम तो पहले अंदर झांक कर देखे हम क्या कर रहे हैं। हमारे अंदर तो पहले पवित्रता आए। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब दूसरे को क्या पवित्र बनाएंगे। स्वयं को पवित्र बनाना पड़ेगा, तब हम दूसरे को पवित्र बना सकेंगे। और तब बुद्ध धम्म फिर पुनर्स्थापित होगा, धम्म दर्शन फिर से आएगा। धम्म का दर्शन तो सत्य दर्शन है। दर्शन का अर्थ ही होता है सत्य का दर्शन। जहां सत्य है वही दर्शन है। अब जो स्वतंत्रता के बाद अनागारिक धम्मपाल से, जैसा कि विकास सिंह जी ने बताया, बाबा साहब के प्रयास से फिर बुद्ध धम्म भारत में आया। और लिटरेरी एरिया में देखेंगे तो आप राहुल सांकृत्यायन जी हैं, जगदीश काश्यप जी हैं, आनंद कौशल्यायन जी हैं, भिक्षु धर्म रक्षित जी हैं। ये 4 स्तंभ हैं। आचार्यों ने लिटरेरी वर्क बहुत सारा किया। लिटरेरी रूप से हम ये कह रहे हैं कि चूंकि भारत में तो था ही नहीं, तो इनका सारा आयास प्रयास, कोई श्रीलंका जाकर, कोई म्यांमार जाकर, सारे ग्रंथों को भारत में लाए और देवनागरी संस्करण इन्होंने किया। आम जनता में यह उपलब्ध हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला विश्वविद्यालय है जहां पर पाली डिपार्टमेंट खुला। अंग्रेजों के काल में ही खुल गया था। उसके बाद नव नालंदा महाविहार, दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU, बहुत जगह, गोरखपुर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, कई विश्वविद्यालयों में पाली की पढ़ाई होने लगी। कई विश्वविद्यालयों में जैसे काशी विद्यापीठ में भी संस्कृत के साथ पाली था। धीरे धीरे वो पाली खत्म हो गया, केवल संस्कृत विभाग बच गया। कहने का अर्थ है कि अभी जो हमारा जो लिटरेरी, हम बहुत ज्यादा उनमें नहीं उलझना चाहते हैं। जो लिटरेरी जो हमारा विषय वस्तु है, हम उसी तक अपने को सीमित रखना चाहते हैं। जो लिटरेरी है तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, तो हमने पहले जो मूल चीज जो त्रिपिटक है, उस मूल त्रिपिटक को भारत में लाने का प्रयास किया। भारत में वह आ गया।
तो जो भगवान बुद्ध का बुद्ध वचन है, जो त्रिपिटक में संग्रहित है, वो भारत में आ गया। इसका प्रयास किया गया विनय पिटक के रूप में, शुद्ध पिटक के रूप में और अभिधम्म पिटक के रूप में। फिर जो दूसरा काम हुआ, उसकी अटकथाएं लाई गई, फिर उसका अनुवाद होने लगा और उसके आगे के कुछ जो म्यांमार के आजकल जो देखा जा रहा है, जैसे प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार का देखें, भेषज मंजूषा निकाला उन्होंने, वो जो है वो रोमन संस्करण से वो पाली देवनागरी संस्करण हुआ है। ज्ञानादित्य साक्य लगे हुए हैं, उज्जवल कुमार लगे हुए हैं। पुराने में जाएंगे तो हमारे गुरुवर प्रोफेसर महेश तिवारी गुरु जी ने बहुत काम किया, विशेषकर अभिधम्म में। अभिधम्म में उन्होंने कई ग्रंथों को देवनागरी संस्करण में लाया, जो रोमन संस्करण में था, म्यांमारी संस्करण में था, सिन्हली संस्करण में था, थाई संस्करण में था, उसको उन्होंने लाया। पद्मश्री प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी का देखें, जो अभिधम्म पर उन्होंने बहुत काम किया। अभिधम्मत संग्रह उनकी बहुत माइलस्टोन जो है, बहुत मील का पत्थर का काम है। उसको उन्होंने हिंदी अनुवाद के साथ काम किया। ब्रह्मदेव नारायण शर्मा जी ने काम किया। आज जो विजय कुमार जैन जी हैं, बाकी लोग, वो लोग जो है ग्रंथों का जो है वो रोमन संस्करण से और जो सिन्हली और म्यांमारी संस्करण से देवनागरी संस्करण में लगे हुए हैं। ये हमारा काम जो है वो देश के बाद ये दूसरा स्टेज में चल रहा है। आगे देखेंगे तो दर्शन चैनल उन्होंने चलाया है प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने। आप देखिए दर्शन चैनल उन्होंने, पाली दर्शन चैनल, तो उसमें पाली को सिखाने का, पाली धर्म क्या है, पाली दर्शन क्या है, तो उसको बतलाने का वो काम कर रहे हैं। मैं भी छोटा मोटा काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर। मैंने देखना चाहा तो हिंदी में बुद्ध में बहुत कम मटेरियल मिलता था, तो मैंने बुद्ध सीरीज करके जो कुछ भी मुझे ज्ञान है, थोड़ा अधिक जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं समाज में बांटने के लिए बुद्ध सीरीज में कर रहा हूं। अभी अभिधर्म का वो चल रहा है, 37 जो है एपिसोड जा चुका है। समय नहीं मिलता है, प्रयास तो रहता है हर शनिवार को करने का, लेकिन चूंकि विश्वविद्यालय की व्यस्तता के कारण, कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण वह हर शनिवार को संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके बुद्ध वचन को, बुद्ध दर्शन को, धम्म दर्शन को जन जन तक फैलाएं, क्योंकि आम जनता यह जान सके बुद्ध का दर्शन सनातन दर्शन है, बुद्ध का दर्शन सत्य दर्शन है। वो कि सत्य तो सत्य होता है, उसमें जो आवरण लग जाता है उसी को हटाने का बुद्ध ने प्रयास किया। आवरण न आवे, आवरण से ही अपनी भी हानि है और दूसरी की भी हानि है, पहले तो स्वयं की हानि है। इसलिए बुद्ध ने कहा अकोधेन जिने कोधन, असाधुन साधुना जिने जिने कदरियन दाने ना सच्चेन अलिकवाद। अक्रोध से क्रोध को जीतो, अक्रोध ही तो निर्वाण है। जो निर्वाण हो प्राप्त होगा, जो प्रज्ञा प्राप्त वाला होगा, वही क्रोध को जीत सकता है। असाधु साधुना जिने, साधुता से असाधुता को जीतो, यानी अच्छाई से बुराई को जीतो। जिन्हें कदरियन दाने ना, दान से कंजूस को जीतो। सच्चेन अलिकवादिन, जो झूठ बोलता है उसको सत्य से जीतो। ये बुद्ध आचरण में उतारते थे, इसलिए जो भी बुद्ध के संपर्क में आया उसका कल्याण हो गया। क्योंकि कथनी अकरनी एक थी, कथनी अकरनी में जब भेद होगा तो ना हमारा कल्याण होगा न किसी और का कल्याण होगा। इसलिए कथनी अकरनी में समानता होनी चाहिए। 6 बजे तक का समय है और हमें लगता है कि समय अब होने वाला है। इसलिए बुद्ध का जो ये है, कहते हैं ना, धम्मपद में कहा गया है
कायेन सनवड़ो साधु, साधु वाचाय सनवड़ो, मनसा सनवड़ो साधु, साधु सब्बत सनवड़ो, सब्बत सन्मुतो भिक्खु, सब दुःखापमुच्यते, सब दुःखापमुच्यते, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त होगा? काय से संयमित हो, वचन से संयमित हो, मन से संयमित हो। जब इन तीनों से संयमित हो जाएंगे तो सर्वत्र संयमित हो जाएंगे, और जब सर्वत्र संयमित हो जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे दुखों का अंत हो जाएगा, केवल सुख और केवल सुख ही हमारे साथ रहेगा। और इन्हीं वचनों के साथ सबके प्रति मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भवतु सब मंगल।